बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेके मैदान में आए हैं, क्या गांव के मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य रहेगा और किन मुद्दों को वो जनता तक पहुंचाएंगे। जो योजनाएं आती रहती हैं सरपंच के द्वारा जनता तक पहुंचाने का कार्य रहता है, पर वो नहीं पहुंच पाती, किस कदर। कुछ तीखे सवाल भी रहेंगे, कुछ मीठे भी रहेंगे, हम उनसे सवाल कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता से क्या अनुरोध करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले आपका इंटरव्यू करने के लिए धन्यवाद। और मेरी जो है जनता है जो मेरे गांव की, उससे मेरी ये अपील है कि सबसे पहले जो ये मतदान है, जो 25 तारीख को इलेक्शन होना है, उसको बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। कोई किसी भी तरीका का शोर शराबा, वॉयलेशन है, एक दूसरे के प्रति कोई कटाक्ष वगैरह ऐसी वगैरह ये जो चीज़ है ना हो। तो सबसे पहले यही मुद्दा रहता है हमारा, शांतिपूर्वक इलेक्शन हर 5 साल में आएंगे, पर किसी दुर्घटना के कारण कोई इंसान चला जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता। ये आपके अपने गांव का इलेक्शन है, किसी बड़े लेवल का नहीं है। सभी आपके भाई बहन चाचा ताऊ हैं जो इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। आपको सभी से काम रहेगा, कोई एक उम्मीदवार चुना जाएगा जिसको गांव चुनेगा, पर आप कोई ऐसा वर्ड या ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दें कि जिसके कारण गांव का माहौल खराब हो। और कुछ हमारे क्वेश्चन आएंगे अब भाई साहब से, इनके क्या मुद्दे हैं, जो युवा वर्ग है उनके लिए क्या करना चाहोगे आप? देखिए, सबसे पहले जो युवा वर्ग है, तो हमारे गांव में युवा वर्ग के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। आजकल तैयारियां जो होती हैं कहीं एक विशेष जगह पे होती हैं, तो उसमें क्या है, हमारे गांव में कोई खेल परिसर ऐसा नहीं है जहां पे जो आर्मी की तैयारी के लिए बच्चे अपनी तैयारियां करते हैं। और भी जो स्पोर्ट वगैरह का, जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, फरीदाबाद या गुड़गामा में स्टेडियम है, वहाँ पे जाने के लिए कुछ गरीब बच्चे भी रहते हैं। हर तत्वे का बच्चा रहता है गांव के अंदर, हर परिवार है जो अपने बच्चे को फरीदाबाद तक नहीं पहुँचा सकता, ना उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता। गांव में छोटा मोटा स्टेडियम होगा तो उसके कारण वह आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि मैं मतलब इलेक्शन जीतता हूँ तो मैं ये कोशिश करूँगा और इसको मतलब कोशिश को अंजाम दूंगा कि मैं एक खेल का स्टेडियम जो बच्चों को दे सकूं, जिसमें सब अपनी खेलों की तैयारियां कर सकें अपने। इसके अलावा लगातार हमारी कुछ बेटियां हैं या बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, लगातार उनको दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है तैयारी गवर्नमेंट जॉब के लिए। गांव में ऐसी लड़कियों को जिस कारण नहीं भेजा जा सकता, 1-8% लड़कियां पहुंचती हैं 1000-2000 में से, जिनको पहुंचाते हैं और वो सक्सेस भी पाती हैं, पर कुछ लड़कियों को यहीं रोक दिया जाता है कि आप हम पे नहीं पढ़ाया जाएगा। कोई घटना हो जाए जिसके कारण वह आगे नहीं पढ़ पाती या गवर्नमेंट जॉब में हिस्सा नहीं ले पाती, जिसके कारण वह हाउस वाइफ ही बन के रह जाती हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहोगे? कोई देखिए, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं और सिर्फ बेटियों के लिए ही नहीं, मैं समूचे जो अपना गांव है उसके जो शिक्षा का जो स्तर है उसको आगे ले जाना चाहूँगा, उठाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, हम गांव से बाहर जाके पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ऐसी कोशिश करूँगा कि जो बच्चे जो ट्यूशन वगैरह गांव में नहीं ले पाते हैं, शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। कुछ परिवार हैं जो शहर की तरफ पलायन करते हैं सिर्फ कुछ सुविधाओं की वजह से। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं वो सारी शिक्षा के क्षेत्र की, चिकित्सा के क्षेत्र की, चाहे वो डिस्पेंसरी है, चाहे पशु का हॉस्पिटल है, उन सब को ये करूँगा कि मैं इसको जो ये है इसको उठाऊँ और सारी सुविधाएं अपने गांव में प्रोवाइड कराऊँ। अच्छा, जैसे कुछ सरकारी धरोहर हैं, हॉस्पिटल जैसे आपने बता दिया, स्कूल वगैरह, तो उनका रख रखाव सरपंच के अंडर आता है। किस प्रकार वह टीचर की नियुक्ति करें या कोई अन्य हो, बाउंड्री वॉल हो या कोई मरम्मत का काम हो, सरकार तक रखे कि हमारे स्कूल में ये कमी है, अधिकारियों से मिले, सरपंच की जिम्मेदारी रहती है। उनको आपका कार्यकाल आया, जनता ने आपको सरपंच चुना गया, तो आप किस नजरिए से देखोगे? देखिए, मैंने बोला है जैसे पहले आपको, मैं शिक्षा का स्तर उठाना ये मेरी प्राथमिकताओं में से एक है। तो शिक्षा का स्तर अगर उठेगा तो सारी चीज़ अपने आप बढ़ेगी, सारी चीज़ बढ़ेगी। सब शिक्षित होंगे तो सारा समाज एक अच्छी दिशा की ओर जाएगा। तो सभी में ये रहेगी कि उनका रिपेयर होना या जो भी चीज़ होती है ऐसी कि जिससे हम बेहतर दे सकें, वो काम करेंगे। अच्छा,
कुछ होता है गांव की स्वास्थ्य और सफाई को लेके। सफाई होगी तो स्वास्थ्य ठीक होगा, सफाई नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब होगा, जिसके कारण मच्छर गंदगी फैली होती है, मच्छर वगैरह अन्य बीमारियां फैलती हैं। उन पे किस प्रकार का शिकंजा रहेगा? जैसे सरकार लगातार सफाई कर्मचारी नियुक्त करती है गांव में, जगह जगह जाके उनको सफाई करनी होती है, तो उनका कैसा कार्यकाल रहेगा आपका कार्यकाल? गांव की सफाई, गांव की चारों तरफ जो है नालियां, गांव के अंदर नालियां, गांव की पक्की गलियां, ये लाइट वगैरह ये ज़रूरत से सबसे पहले हैं। तो ये तो नॉर्मल हैं, इनको तो स्टार्टिंग में करना ही करना है, लेकिन इसके बाद के जो काम है उन पे भी मेरा फोकस रहेगा। ये तो स्टार्टिंग है। तो गांव को सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे कुछ गांव में दावा किया जा रहा है हम एग्जिट पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट पे कैमरे लगवाएंगे, जिसके कारण कई जो घटनाएं उनको रोका जा सकता है, चोरी की हो या कोई वैसे महिलाओं की सुरक्षा को या अन्य कोई काम हो जिनके कारण उनको रोका जा सकता है, उनमें कैसा योगदान रहेगा आपका? ये सबसे अच्छा ये रहता है कि चौक चौराहे जो हैं, जो महत्वपूर्ण जगह हैं जहाँ पे एंट्री या एग्जिट पॉइंट जो रहते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। पार्क वगैरह बनाए जाएंगे जहाँ पे बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठ सकें, बच्चे खेल सकें। और इसके साथ भी सुविधा हमारे गांव में जो है कि बहुत कम है, तो मैं सबके साथ मिलकर, सबके कंधे से कंधा मिलाकर, नौजवान साथी हैं, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, चाहे माता बहन हैं, सबकी ध्यान को नज़र में रखते हुए ये चीज़ सारी जो हैं इनको बढ़ाने का काम करूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरा गांव नशा मुक्ति की ओर हो, जिसमें ये भी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। हाँ, जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके थ्रू सरपंची हासिल करने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तरीका का, हर तरह का नशा, चाहे सू का नशा हो, अफीम हो, गांजा हो, दारू हो या बियर हो या अन्य नशाओं को लाके युवाओं को बहला फुसका के उसकी ओर ढकेला जा रहा है और वोट बैंक को बनाया जा रहा है, उस पर कैसा शिकंजा रहेगा आप? देखिए, सिर्फ अगर नशा से कोई इलेक्शन जीतता तो नशा वाले जो ठेकेदार होते हैं वो हमेशा ही सरपंच या एमपी एमएलए होते। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, समाज में नहीं होनी चाहिए और ये नकारात्मकता फैलाती है। और सारे बहुत से तरीके हैं सामाजिक जिनके जरिए वोटर जो है वोट उन्हीं को देते हैं, बाकी सिर्फ नशा से इलेक्शन नहीं जीता जाता। अच्छा, कुछ विकास कार्य भी होने चाहिए जो हमने लगातार पूछे हैं। और एक अहम मुद्दा रहता है गांव के अंदर, जो बारात घर है उसका बड़ा अहम मुद्दा है कि हर प्रकार की वर्ग रहता है गांव में, तो उनके पास जगह नहीं रहती या पैसा नहीं रहता, जिसके कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम भाई साहब से जान लेते हैं कि जैसे आपका कार्यकाल रहा तो बारात घर का क्या प्लान रहेगा आपका? बिल्कुल, देखिए, सबके पास जगह नहीं होती। आजकल जो पॉपुलेशन की वजह से एक घर में से दो हो रहे हैं, दो में से और दो हो रहे हैं, तो जगह घटती जा रही हैं। और सबके पास जो बैंकेट हॉल है उनका एक्सपेंस जो है वो सहन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत तो आती है। जो गरीब परिवार हैं या मिडिल क्लास फैमिली जो हैं, तो उनको किस प्रकार दूर करोगे आप? देखो, इनको दूर करने का सबसे अच्छा साधन ये है कि पंचायत की ओर से एक बारात घर हो जिसमें कम से कम खर्चे हों और कम से कम लागत पे वो गांव को मतलब सुविधा दे सकें। अच्छा, कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से छोटी छोटी आती हैं जो गरीब बीपीएल परिवारों को दी जाती हैं, चाहे वो राशन की हो या बीपीएल कार्ड बनवाना हो या अन्य कोई योजना हो, गरीब बच्चों को पढ़ाई में योगदान मिल सके जिनसे, या आंगनवाड़ी की तरफ से हो या कोई सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाएं, तो उनको किस प्रकार तक गरीब तक पहुंचाएंगे? ये एक अहम मुद्दा रहता है जो गरीब तत्व का लोग रहता है, हर वर्ग में रहता है, तो आप उसको किस प्रकार दूर करोगे? देखिए, जनता जब सरपंच चुनती है तो उससे उम्मीद रहती है। हर किसी को सरकारी योजनाओं का पता नहीं चलता, तो मैं इस चीज़ को विशेषतः जो बीपीएल परिवार हैं और भी जो इनका लाभ ले सकते हैं उन सब तक पहुंचाने का और उनका भरसक प्रयास मेरा ये रहेगा कि वो जो सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार जो भी मुहिम चलाती है वो सारी चीज़ें उनको मिल पाएँ। और मेरी तरफ से पूरा भरपूर सहयोग रहेगा और अपनी तरफ से भी जो हैं उनके लिए मेरी अपनी जो मैं कर सकता हूं पंचायत से अलग भी हटके, वो भी मेरी मदद सबके साथ रहेगी। तो जैसे लगातार हमने तकरीबन जो पंचायत के अंडर काम आते हैं या उससे थोड़े सरपंच करवा सकता है ऊपर लेवल के मिलके किसी अधिकारी से या
किसी एमपी से या एमएलए से, हमने हर क्वेश्चन पूछे। तो लगातार हमारी मररौली गांव की जनता से यही अपील रहेगी कि आने वाले 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, अच्छा और सफा सुथरा जो आपका ईमानदारी से काम करे ऐसा कैंडिडेट चुनें। ये मौका आपको फिर दोबारा आने वाले 5 साल में मिलेगा, इसीलिए इस मौके को गंवाएं नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जहां आपकी वोट पड़े वहां पे जाएं, बूथों पे वोट करें और अच्छा कैंडिडेट चुनें। आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें और हम उम्मीदवार से कोशिश करेंगे कि मिलके उस क्वेश्चन को पूछा जाए। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।